Good morning students. In this video we are going to discuss your chapter 23 brain treasures. इस चैप्टर में आप लोगों को अपने ब्रेन का यूज़ करना है. क्वेश्चंस के लैंग्वेज आपके थोड़े से मतलब सिस्टमेटिक नहीं होंगे. आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है और उनके आंसर्स को फाइंड करना है. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डॉग हैड 3 पपीज नेम्ड टॉमी, पॉमी एंड जॉनी. एक डॉग थे, उनकी 3 पपीज़ थे. एक का नाम टॉमी, एक का नाम पॉमी और एक का नाम जॉनी था. व्हाट वाज द मदर्स नेम. तो आप इसको ध्यान से पढ़ो. आप देखो व्हाट वाज द मदर नेम, क्योंकि अगर ये वर्ड WH वर्ड से स्टार्ट होता और वाट से ये क्वेश्चंस बनते तो लास्ट में आपकी सेंटेंस के लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क जरूर होता. जबकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इट मीन्स ये जो है आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये आपको केवल बता रहे हैं कि व्हाट वाज द मदर नेम, कि जो मदर का नाम था वो क्या था, वाट था. तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका वाट हो जाएगा. Now students, second question is a boy and a girl born on the same day of the same year with the same parent are not twin. बट एक लड़की है जो सेम डे पैदा हुए हैं, सेम साल पैदा हुए हैं और सेम पेरेंट्स के हैं, बट वो ट्विन नहीं है. हाउ इज़ द दिस पॉसिबल. सो स्टूडेंट, इसका आंसर दे आर सेट ऑफ ट्रिपलेट है ना. Now third question is if a man's peacock laid an egg just 6 inches inside the neighbor's plot, who would illegally own the is. एक आदमी के पास मोर है जो 6 इंचेस पड़ोसी के घर में अंडे देता है. मतलब कि अंडा ऐसा देता है कि जो 6 इंच तक पड़ोसी के घर में है, पड़ोसी के प्लाट में है. तो उसका लीगली जो उस अंडे का लीगली मतलब किसका ये अंडा होगा आपको बताना है. तो सिंस इसका आंसर कि पिकॉक लेस डज नॉट ले, क्योंकि मोर जो होता है वो अंडे नहीं देता है, अंडे उसकी मोरनी अंडे देती है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डिज़ाइन इज़ नॉट लाइक अदर 5. इनमें बताना है कि इनमें कौन से लेटर्स से अदर 5 की तरह डिज़ाइन नहीं किया गया है. YENFANZ. आप देखो यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं वो सारे जो है 3 लाइन से बने हुए हैं. आपका YB F3 से बना है, N3 से, F3 से, A3 से और Z3 से है. तो इसका आंसर आपका E होगा, बिकॉज E वॉज मेड ऑफ 4 लाइन्स. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज मोहन एंड हिज मदर and father went out in the rain, but only 2 of them got their hair wet. Why? बिकॉज इसका आंसर होगा क्योंकि उसके फादर थे वो बाल थे, मतलब उनके सर पे बाल नहीं थे. नाउ सिक्स क्वेश्चन इज अ बॉय एंड अ डॉक्टर वर फिशिंग. द बॉय इज़ द डॉक्टर सन्स बट द डॉक्टर इज़ नॉट द बॉयज़ फादर. हु इज़ द डॉक्टर. तो जो डॉक्टर कौन था, वो डॉक्टर जो बॉयज़ की मदर थी वो डॉक्टर थी. क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वर्ड इज़ प्रोनाउंस राइट इज़ रॉन्ग बट इफ़ प्रोनाउंस रॉन्ग इज़ राइट. तो इसका आंसर ऑब्वियसली वो रॉन्ग वर्ड होगा, WRONG, रॉन्ग. नौ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 24 नॉन वर्बल रीजनिंग. यहाँ पे आपको कुछ रीजनिंग क्वेश्चन दिए हैं, आपको लॉजिक का हेल्प करके इसको सॉल्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो DLUE और P है, तो इसका जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आएगा वो B आएगा. बट ये कैसे आएगा ये आप खुद से फाइंड करने की कोशिश करो, बहुत ईजी है. और सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो इसमें ब्लैंक फिगर में ब्लैंक दिया हुआ है वायलेट कलर से, इसमें कौन सा सिंबल ABCDE में से कौन सा सिंबल एडजस्ट होगा. तो आप अगर ई वाले को अगर एडजस्ट करोगे तो ऊपर 2, बगल साइड में 2, नीचे 2, उसके लेफ्ट साइड में भी 2 ही हैं. तो वही पूरा ई फिगर यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और कलर्स भी उसके आपस में मैच हो जाएंगे. नाउ स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन इज विच नंबर इज विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क जब कौन सा नंबर आएगा, आप देखो 5, 12, 26, 24 एंड बताना है क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा. तो 5 2 10, 10 + 2 12, 12 2 24, 24 + 2 26, 26 2 52, 52 + 4 50, 52 + 2 54, 54 2 108, 108 + 2 10 11 10. तो इसका आंसर 11 10 होगा. फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर विच पिक्चर क्यूब इज डज द शेप मेक्स. इसमें क्यूब में फिगर दिया, बोला है कि इनमें से कौन सा अगर हम दिए गए फिगर्स को क्यूब के शेप में बनाएंगे तो कौन सा फिगर बनेगा. तो ये आप सेल्फ करके देख सकते हो. ये आपका ए फिगर बनेगा, फिगर नंबर ए बनेगा, सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है. आपको सारे प्लॉट्स, सारे फिगर्स को जो कटिंग है इनको ज्वाइन करना है, बताना है कि कौन सा फिगर बनेगा. तो क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5 ये आपके लिए सेल्फ है, इसको आप सेल्फ करने की कोशिश करो, बहुत ईजी है. नाउ स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 25 इज थिंक बिफोर यू आंसर. आप आंसर देने से पहले हल्का सोचिए इसके बारे में, उसके बाद इसका आंसर दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज ए प्लेन ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट 300 mph.
कोई प्लेन है जो दिल्ली से मुंबई 300 मीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, सॉरी आई थिंक वो 300 मेगा पर आवर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट एज इट रीचेज वेस्टर्न घाट, जैसे ही वह वेस्टर्न घाट पहुंचता है, इट क्रैशेज टू माउंटेन, वो माउंटेन क्रैश हो जाता है। वेयर डू दे बरी द सर्वाइवर इन दिल्ली और मुंबई, है ना। तो इसका आंसर आपका होगा वाई वुड दे बरी द सर्वाइवर, हम उन्हें क्यों जो है बरी करें। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ इस टाइप ऑफ एनिमल्स डज मोजेस टेक ऑन द आर्क। इसका आंसर इट वॉज नॉट मोजेस, इट वॉज नॉन। थर्ड क्वेश्चन इज बिफोर माउंट एवरेस्ट वॉज डिस्कवर्ड विच वॉज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट से पहले जो है कौन सा एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड में टॉलेस्ट था। तो माउंट एवरेस्ट वॉज स्टिल द टॉलेस्ट इवन बिफोर इट वॉज डिस्कवर्ड। डिस्कवर करने से पहले भी ये टॉलेस्ट ही था। नॉन क्वेश्चन 4 इज समवन एज पार्टी इंट्रोड्यूसेस यू टू योर मदर सिस्टर, योर सिस्टर हस्बैंड सिस्टर इन लॉ, ही हैज़ नो ब्रदर हु इज़ द लेडी। आपको बताना है कि वो लेडी कौन थी, तो उसका आंसर योर मदर, वो लेडी आपकी माँ थी। Now question number 5 is two planes take off at the same exact moment they are flying across the Indian Ocean, वो इंडियन ओशियन के across flying करते हैं। One leaves Delhi and flying to Melbourne at 500 miles per hour। ओके ये MPH माइल्स पर आवर है। 300 फर्स्ट क्वेश्चन में 300 MPH था, मैंने इसको शायद मेगा कह दिया था, मेगा नहीं, ये माइल्स है, माइल्स पर आवर। ओके द अदर leaves Melbourne and flying to Delhi at 450 मेगा पर आवर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हेड वाइंड। और आपको बताना है विच वन ऑफ द क्लोजर टू दिल्ली वाई व्हेन दे मीट, जब ये दिल्ली पहुंचेंगे, जब मिलेंगे, तो इनमें से कौन सा दिल्ली के क्लोजर में होगा। तो इसका आंसर होगा दे विल बोथ बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली व्हेन दे मीट। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज अ मैन एंड हिज सन मेट विथ ए टेरिबल एक्सीडेंट। एक मैन उसका पुत्र जो है किसी घातक एक्सीडेंट में मतलब जख्मी हो जाते हैं। व्हेन ड्राइविंग होम फ्रॉम क्रिकेट गेम, जब वो क्रिकेट खेल के अपने घर को लौटते हैं। The man is taken to the emergency room for treatment, and the boy is taken straight to the operating table. The surgeon comes over to the operating table, sees the boy and says, "I cannot operate on this patient. He is my son. How can this be?" वो कहता है कि मैं इसको ऑपरेट नहीं कर सकता, इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा बेटा है। हाउ कैन दिस बी, ये कैसे हो सकता है। द सर्जन इन हिज मदर, क्योंकि सर्जन हो सकती है उसकी माँ हो, बिकॉज उनके जो पिता थे और जो बच्चा था वो दोनों ऑलरेडी एक्सीडेंट में जख्मी हो चुके थे। तो जो सर्जन होगी वो उनकी माँ ही होगी, जो ये कह पाएगी कि मैं इनको ऑपरेट नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 7 इज जॉनी मदर्स हैड 3 चिल्ड्रेन, द फर्स्ट चाइल्ड वॉज नेम्ड अप्रैल, सेकेंड वॉज नेम्ड मई, वाट वॉज द थर्ड चाइल्ड। तो चूँकि जॉनी की ही माँ है, पहले का नाम अप्रैल है, दूसरे का नाम मई है, तीसरा उनका बच्चा जॉनी ही होगा, तो इसका नाम जॉनी होगा, थर्ड नेम। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ़ हैविंग ओनली वन मैच ऑन द फ्रीजिंग विंटर डे, ठंड के दिन में यदि कोई एक ही मैच हो, यू इंटर द रूम विथ विच कंटेन्स अ लैम्प, आप किसी रूम में जाते हो जिसके अंदर लैम्प रखा है, और केरोसिन हीटर, एक केरोसिन हीटर भी है, एंड वुड बर्निंग स्टोव, एक लकड़ी जलाने वाला स्टोव है। विच शुड यू लाइट फर्स्ट, तो आप सबसे पहले कौन सा चीज़ शॉर्ट लाइट करोगे, जलाओगे, है ना। तो इसका आंसर होगा द मैच ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ मैन वॉज क्रिटिकली वॉन्डेड ड्यूरिंग द विसियस फाइट इन 2007, ही डाइड एंड वॉज बरीड इन 2006, हाउ इज इट पॉसिबल। तो हो सकता है कि जो द डेट्स होगी वो 27 BC एंड 26 BC के तक होगी। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ सेल्फ करना, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 स्पेंड करने। इंडियन फिल्म अवार्ड, जो इंडियन फिल्म अवार्ड मिले हैं उनमें आपको कुछ लोगों को जानना है कि उनको क्या मिला है। इन 2018 में वो वॉज पॉस्टमली हॉनर्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरने के उपरांत दिया गया। तो इनके आंसर आपके राजेश खन्ना, शशि कपूर, ओम पुरी और विनोद खन्ना है। तो आंसर आपको पता है इसका कौन सा है, डी है, विनोद खन्ना। सेकेंड क्वेश्चन इज एट 63rd जियो फिल्म फेयर अवार्ड 2018 हु वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर फॉर द फिल्म डेथ इन द गंज। तो इसके आंसर आपके हो जाएंगे कौन कौन, सेन शर्मा, बी ऑप्शन। हु एमंग द रिसीव द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था 2018 में, वो श्रीदेवी थी।
Now question number 4 is at the National Film Award, which of the does the winner of the बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड का आवाज़ किसको दिया गया था? तो उसके आंसर आपके रजत कमल है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एट द 65th नेशनल फिल्म अवार्ड, 65वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में विच फिल्म डिड ए आर रहमान विन द बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर अवार्ड? ए आर रहमान को किस फिल्म के लिए बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर अवार्ड दिया गया? तो वो फिल्म मॉम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड विन 2032 विंस इन वेरियस कैटेगरीज? 32 बार किसने जो है विभिन्न प्रकार के कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है? तो उसके आंसर सत्यजीत रे है। 6 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, सत्यजीत रे। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द रोल ऑफ तुम्हारी सुलू? तुम्हारी सुलू फिल्म के लिए 2018 का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था विद्या बालन जी को। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु इज द रिसिपेंट ऑफ द आईफा अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा? इंडियन सिनेमा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट के लिए आईफा अवार्ड किसे दिया गया था 2018 में? तो उनका आंसर अनुपम खेर है। ओके, थैंक यू।